जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी भूल चूक हो जाए गुरु जी और संगत जी माफ़ करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से मुझे सत्संग आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं कर रही, तू शुक्राना नहीं कर रही। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं मैसेज में लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तब भी आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों पहले 2-3 सत्संग सुने, तो उसमें था शुक्राने का मतलब है कि तू अपना सत्संग सुना, उसे कहते हैं शुक्राना करना। तो मैं आज आपको एक शुक्राना सत्संग, पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए, मेरी शब्दों के लिए, मेरी वाणी के लिए मुझे माफ़ किया जाए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं मई 2023 में गुरु जी के बारे में मैंने सुना पहले भी था, लेकिन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो मई में मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं गई वहाँ पे 2-3 मेरे सहयोगी सहपाठी हैं जो गुरु जी को बहुत मानते हैं। एक ने बताया, दो ने बताया, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटना हुई कि मेरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर जब जून की छुट्टियां होने वाली थी स्कूल की, उससे पहले मुझे एक जानने वाली मिली, मेरी साथ में मेरी पढ़ाती है वो स्कूल में। वो कह उसने गुरु जी का ब्रेसलेट पहन रखा था हाथ में। तो मैंने कहा तुम भी गुरु जी को मानती हो, तुमने भी गुरु जी का नाम लिया हो? कहती हाँ मैम, मैंने भी लिया हुआ है, गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी छुट्टियां स्कूल की चालू हो गई, लेकिन मेरे दिल में इतनी बेचैनी थी, इतनी उलझन थी कि मैं क्या करूं। मुझे दिन रात गुरुजी के बारे में, गुरुजी के ख्याल आने लगे। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने फिर गूगल किया, यूट्यूब किया, उसमें से देखा कि गुरुजी कौन थे, कहाँ से थे, क्या था, सब पढ़ा मैंने। फिर मुझे धीरे धीरे रात में बेचैन हो गई बिल्कुल। मुझे उलझन होने लगी, पसीने आने लगे, और मैं इतनी घबरा गई कि मुझे कुछ भी करके या तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए या मैं उनको मैं उनको मानने लग जाऊं, कुछ भी ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद मेरी एक और दोस्त थी, तो मैंने उससे बोला कि मुझे भी अब से गुरुजी पे वो करना है, तुम कुछ मुझे राह दिखाओ, मैं क्या करूं? तो कहती है ठीक है। फिर उसने अगले ही दिन मुझे स्वरूप ला के दिया स्कूल में। मैंने कहा इसका क्या करना है? तो कहती है कि क्योंकि मेरे माँ मम्मी पापा को भी मैं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा कैंसर पेशेंट है, और मैं चाहती थी कि उनका सेहत अच्छा हो जाए और वो गुरु जी की कृपा रहे, इसलिए। तो मैंने उसको गुरु जी के स्वरूप को स्कैन करवा लिया। स्कैन कराने के बाद मैंने एक स्वरूप मम्मी को दिया, एक स्वरूप मैंने खुद रखा, फ्रेम कराया घर में, और उसकी मैंने पूजा और दिया बाती मैंने करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई सत्संग मिले या मैं कहीं जाऊं, गुरुजी मुझे कहीं तो बुलाएं। तो सबसे पहला सत्संग जो मैंने ज्वाइन करा वो था गुरुजी के जन्मदिन का। सबसे पहला जन्मदिन का ही मैंने उनका सत्संग जाया, वहाँ गई मैं, वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं वहाँ पे खूब रोई जब सत्संग सुना, गुरु जी का स्वरूप देखा। वहाँ पे मैं बहुत रोई, मेरी आंखों में खुद ही पानी आने लगा। और मैंने अपनी दोस्त से बोला कि मेरे आंखों में पानी क्यों आ रहा है, मैं रो क्यों रही हूँ? तो वो बोली कि ऐसा होता है जब आप दिल से महसूस करेंगे गुरु जी को, और गुरु जी अगर आपको देख रहे होंगे तो आपको आंसू आएंगे। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से मैंने जल प्रसाद और खाना प्रसाद मैंने लिया, और उसके बाद मैं अपने घर गई, अपने पापा मम्मी के घर। मैंने उनको सबको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद चखाया, ताकि मेरे पापा के जो कैंसर है उनको उनके भी मुंह में जाए और मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक है। मैंने सबको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना लंगर प्रसाद दिया। घर में आई, अपने पति को, अपने सास ससुर को, सबको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया, और सबने, अच्छा मेरे पति
बहुत बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में, लेकिन तब भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहते जो तू कहती है वो तू कर, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जो जैसे चाहती है वैसे कर। उसके बाद ठीक है, चलता रहा चलता रहा, थोड़ा मेरा मन शांत हुआ। उसके बाद फिर करती रही, फिर मुझे एक और स्वरूप मिला अपने आप से। स्वरूप मिला, मैंने उसको अच्छे से फ्रेम करा और अपने मंदिर के ऊपर रखा, क्योंकि मेरे पूरे घर वाले जो हैं मेरे ससुराल में वो ब्रह्म कुमारीज फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये मुझसे नहीं कहा कि तुम अपने गुरुजी की स्वरूप नहीं लगाओगी या उनकी पूजा नहीं करोगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तो मैंने गुरुजी की स्वरूप मंदिर पे लगाया और वो लोग भी फिर उसके आगे हाथ जोड़ने लगे और दिया बाती करने लगे। फिर दिवाली आई, उसके बीच के दौरान मैंने 2 सत्संग ज्वाइन करे थे, मैं गई थी 2 सत्संग में, उसके बाद मैं नहीं जा पाई। तो फिर दिवाली आई, दिवाली आने पे मैं दिया बाती कर रही थी, मैं स्वरूप से बातें करती हूँ, मैं जो भी मन मन में होता है उनसे कहती हूँ, उनके सामने रोती हूँ, जो भी मेरी मन की उलझनें चल रही हैं वो सब मैंने कही गुरुजी से। फिर मैंने दिया बाती करी, भगवान जी के आगे जोत जलाया, मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाया, फिर हम ऊपर छत पे पटाखे छुड़ाने आ गए। उसके बाद जब हम पटाखे छुड़ा के 2 ही 3 पटाखे छुड़ाए थे, तो मैंने इनसे बोला कि देखो कितनी जलने की बू आ रही है, कि बहुत ही कम पटाखे चलाए, इतना पोल्यूशन हो गया कि एकदम से इतने जलने की बदबू आ रही है। हम जैसे नीचे, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नीचे गए, तो वो पता नहीं चिल्लाने लगे नीचे आओ नीचे आओ। हम नीचे आए तो हमने देखा कि मेरे पूरे मंदिर वाले कमरे में धुआं धुआं है, आग लग चुकी है। फिर मेरे ससुर साहब ने उसको पानी से आग बुझाई। आग बुझाने पे देखा तो गुरुजी का स्वरूप पूरा जल चुका था, पूरी दीवार जल चुकी थी। लेकिन उसके ही बगल में ब्रह्म कुमारी जी शिव बाबा का बहुत बड़ा फ्रेम रखा था, उसको कुछ नहीं हुआ था। पूरा मंदिर में नीचे जोत बाती लक्ष्मी गणेश सबकी पूजा हुई थी, कुछ नहीं जला। वहाँ पे बहुत सारे माचिस के डब्बे, दिया, मोमबत्ती रखे थे, सिर्फ माचिस के डब्बे जले, तीलियां नहीं जली, और इसी वजह से हमारे घर बहुत बड़ी नुकसान से बच गया। ये सब और सब, फिर मैं वहाँ पे बैठ के रोने लगी कि गुरुजी ये क्या किया आपने, या ये क्या हुआ, आप मुझे क्या बताना चाहते थे। तब मेरे घर सब पति ने बोला, मेरे पापा मम्मी ने बोला कि शायद जो कोई विपदा आने वाली थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, और तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तू परेशान मत हो, सब कुछ गुरुजी ने ले लिया। जो तू इतना गुरुजी गुरुजी मानती है, करती है, सब करती है, देखा आज इतनी बड़ी मुश्किलों से गुरुजी ने बचा लिया, अपने ऊपर सब ले लिया उन्होंने। और वो स्वरूप जल के कुछ नहीं बचा, उनका फ्रेम नहीं बचा। उनका फ्रेम गोल्डन था और उसका मेटल का था, वो भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैं बहुत रोई कि ये क्या हो गया गुरुजी। और एक गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में था जो मैंने सबसे पहले मुझे मिला था। तो फिर मैं कुछ दिनों करते करते फिर मैं वो तुरंत ऊपर दौड़ के आई, रोने लगी, गुरुजी आपने मेरे साथ ही क्या किया है, मेरे से। फिर उसके बाद मैं खूब रोई, मैंने दिया बाती। फिर हमें कहीं डिनर पे जाना था, तो जब तक घर के सारे दिए पूरे नहीं हो गए, मैं तब तक घर पे बैठी रही, गुरुजी का भी दिया देखती रही जो कमरे में था, कि उनका दिया पूरा होगा तब मैं जाऊंगी। तब मैंने हाथ जोड़े और मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैं दिया पूरा होने के बाद अपने घर गई, अपने घर मम्मी को बताया जाके ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी बोली कि बहुत अच्छा हुआ है, एक तो दिवाली में आग लगी, ऊपर से दिवाली में नुकसान नहीं हुआ, गुरुजी ने सब अपने ऊपर ले लिया। ये तो था मेरा सबसे पहला सत्संग कि भगवान गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से बचाया, मेरे घर वालों को बचाया, और ये भी वहम नहीं आने दिया कि तू अब गुरुजी को ना मान। दूसरा सत्संग ये था कि मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाके दर्शन करूं। मेरा बहुत टाइम हो गया था कि मैं गुरुजी को मान रही हूँ, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। जनवरी में दिसंबर में 2023 दिसंबर में मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, कुछ काम था स्कूल का, इस वजह से मैं गई। फिर वहाँ पे जिसके साथ गई थी वही वो कलीग थी जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैं उसी के साथ गई थी। मुझे ये था कि मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो उसने बोला ठीक है हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक आप ये देखिए कि हम सोमवार को पहुंचे, उसको ये नहीं पता था कि मंगलवार को बड़े मंदिर बंद रहता है, खुलता नहीं है। और सोमवार को हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम उसकी बहन के यहाँ गए, और ये भी नहीं सोचा कि सोमवार के दिन हम लोग जा सकते थे और वहाँ पे बड़े मंदिर खुला होता है, आराम से दर्शन हो जाते। हम लोग नहीं गए।
मंगलवार को पता चला कि आज तो मंदिर बंद होता है। अब मेरा इतना दिल ख़राब हो गया कि हम 2 दिन बाद जा रहे हैं और तब भी मंदिर नहीं खुला होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को मंदिर खुला होता है, बुधवार को हम वापस जा रहे हैं। तो और मैं कानपुर से हूँ। तो मैंने कहा अब कैसे भी करके दर्शन तो करने हैं, पूरा दिन मन जद्दोजहद चलती रही, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मैंने कहा कि चलते हैं हम लोग, चाहे बाहर से ही दर्शन हो जाए, एक बार मैं वहाँ पे उनकी ज़मीन छूना चाहती हूँ, गुरु जी की शरण में आना चाहती हूँ, लेकिन एक बार मुझे चलने जाने दीजिए, चाहे मैं उनकी गेट से ही क्यों ना लौट आऊँ, लेकिन मुझे एक बार जाना है। फिर हम लोग हिम्मत करके छतरपुर गए। हम लोग वहाँ सब बोल रहे थे आज तो मंदिर बंद है, आज तो मंदिर बंद है। मैंने नहीं सुना, मैं तब भी गई अंदर। मंदिर पहुंची, मंदिर जाने के बाद मैंने अंकल जी से मुलाकात करी। वहाँ पे गेट पे अंकल जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बेटा जी, आंटी जी आज तो मंदिर बंद है, आपको तो यहीं से जाना पड़ेगा। मैंने कहा एक बार मुझे अंदर जा लेने दीजिए, एक बार जा। मैंने उनसे बहुत दरख्वास्त करी, मैं वहाँ रोने लगी कि एक बार मुझे जाने लेने दीजिए, बस मैं आगे से माथा टेक के आ जाऊँगी, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने ठीक है फिर 5 सेकंड के लिए मैं आपको भेजता हूँ। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ हम दोनों को भेजा अंदर, और जल प्रसाद सिर्फ एक ही मिला था उस दिन। तो हम अंदर गए, हम अंदर जाके बस मत्था टेका हमने उनकी समाधि के पास, और बस हम वहाँ से लौट आए। मगर मेरी इतनी ही मनोकामना पूरी हो गई कि मैं कम से कम अंदर तो जा पाई मंदिर के। अब गुरुजी ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी बड़े मंदिर, और अंदर तक उनको माथा टेक के आऊँगी, उनके आश्रम तक माथा टेक के आऊँगी। मेरा बस यहीं तक सत्संग है। आगे मैंने बहुत सारी अरदासें लगा रखी हैं गुरुजी से। गुरुजी का बस एक ही कहना है, मांगो नहीं मन्नो। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग रहें, मेरे घर वालों के अंग संग रहें, मेरे पापा का कैंसर ठीक करें। उन्होंने बहुत किया भी है गुरुजी ने। उन्होंने गुरुजी की बहुत दृष्टि रही है हम पे, लाख लाख कृपा रही है। आगे भी चाहेंगे कि हम हमेशा अपने गुरुजी से जुड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।